विधायक फंड से एक्स्ट्रा भी काम हो सकता है। बिल्कुल हो जब सकता है, आप लेकिन आप जब ज जब जब आपकी जब सरकार जब रहेगी तब ना नहीं, सर। जब जब आपकी आपकी नहीं, सरकार नहीं भी रहेगी तब जब आपकी मंशा रहेगी कि हमको फलाना जगह के डेवलप सर कराना है मंशा से कैसे हो पाएगा? फंड तो चाहिए ना, मंशा से अगर हो जाता तो कि डेवलप अभी आप कर दिए होते। नहीं, नहीं, आपको बता रहे हैं, अगर मंशा साफ होता ना, अगर ये नहीं, मंशा तो जनप्रति अब मैं आपकी मेरी नीयत पे नहीं, सवाल नहीं मेरी उठा रहा हूँ, नहीं। मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हुँ, तथ्य दे रहा हूँ कि आपकी मंशा है अभी कि हम डेवलप कर दें, लेकिन फंड नहीं नहीं, है आपके अब पास हम में, आपको बता रहे तो हैं आप कि कैसे कीजिएगा? आप बता रहे हैं हुँ, कि जब हम चुनाव जीत के जाएँगे, विधानसभा में जाएँगे, जी। तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि फंड की कोई कमी नहीं होगी। काम कराने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने का। बिल्कुल, विल आप पावर तो बहुत आप ज़रूरी है। आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं रहेगा तो कोई काम आप नहीं करा सकते हैं, एग्ज़ैक्टली ठीक है ना? बिल्कुल। और जहाँ तक फंड का सवाल है, तो अभी तो हमको विधानसभा में जाने दीजिए, हमारे पास एक प्लान है। अच्छा, वो प्लान हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान है और उस प्लान के तहत कैसे हम फुलवारी को डेवलप करेंगे और ये पूरा बिहार के लिए भी ये प्लान होगा। ये मतलब पार्टी के लेवल से प्लान है, मास्टर प्लान है या आपका अपना नहीं, पर्सनल प्लान? पार्टी का भी है, मेरा पर्सनल प्लान है, ठीक है ना? ठीक है, मैं उसके बाद भी जीतने के बाद आपसे ज़रूर पूछूँगा हाँ, हाँ, वो प्लान जो है। मास्टर प्लान है मेरा जी। कि हम कैसे उस काम को करेंगे, हुँ, हुँ, कैसे हम डेवलपमेंट अप्रोच अपनाएँगे क्योंकि जी, हमको काम करने का आदत है, काम कर रहे हैं हमको तो हुँ, थोड़ा-सा जी, तजुर्बा है इसमें। जी, तो हम यही कहना चाहेंगे कि फुलवारी का जो है 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ है हुँ, और अगर हम जीत के आते हैं तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी परिवर्तन मिलेगा देखने को। चलिए मैं और आज मैं हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ में जिनका नाम प्रोफ़ेसर शशिकांत है। आप जनसुराज से विधायक के लिए उम्मीदवार हैं, फुलवारी शरीफ से इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े-लिखे हैं और ख़ास करके जो पूरे जनसुराज की जो राजनीति है वो मैं इस फुलवारी शरीफ में ही देखने की कोशिश करूँगा और आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा कि जहाँ तक आज के वक़्त में जहाँ जाति और धर्म की बातें होती हैं, वहाँ पे जनसुराज का जो एक नया कॉन्सेप्ट बिहार की राजनीति में आया है, वो मुद्दों पे आधारित राजनीति को लेके बात करते हैं। जनसुराज के वो प्रशांत किशोर हों या खुद प्रशांत किशोर के जितने भी समर्थक हैं या उनके पार्टी के नेता हैं। तो आज हम बात करेंगे इनसे कि फुलवारी शरीफ को लेकर के क्या इनके पास में डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट है क्योंकि ये खुद ब्लॉक के बीडीओ रह चुके हैं जो है और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका। लेकिन राजनीति एक अलग चीज़ है और मैं इनसे पूछता हूँ, तो ये इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए आप। तो बात करते हैं शशिकांत जी से। आपका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ पोर्ट में। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मेरे ख़्याल से पहली बार फाइट कर रहे हैं विधायक का चुनाव? हाँ, कोई हाँ। भी चुनाव पहली बार चुनाव लड़ा रहे हैं चुनाव। नेता तो आप पुराने हैं लेकिन हाँ जी, जी, सामाजिक सामाजिक काम तो पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं। फुलवारी में भी पूरे बिहार, पूरा फुलवारी में हम लोग सोशल वर्क काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। एकेडमिक से डायरेक्ट पॉलिटिक्स में कुछ क्या सोचा आपने? हम तो देख रहे हैं कि इतनी समस्याएँ हैं बिहार में, इतना सारा सवाल है, लोगों की बहुत तकलीफ़ है, दिक्कत है, लेकिन कोई सवाल इसके लिए उठाते नहीं हैं। किन्हीं के पास बिहार में डेवलपमेंट का कोई प्लान नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। तो प्रशांत जी का जो सोच है, जन स्वराज की सोच है, वो एकदम प्योर जो है अ, विकास का जो कहते हैं एक पथ है, उसके तरफ जो है बढ़ने का एक बेहतरीन सोच है। इसलिए उनके साथ हम लोग आए हैं और जन स्वराज के टिकट से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अ, हम ये कह सकते हैं कि जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था है, जो एक बेहतरीन बिहार के सपना देख रहा है। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस वक़्त मैदान में कई प्रत्याशी हैं। मूल रूप से अगर देखा जाए जो मौजूदा विधायक रहे हैं, गोपाल रविदास हैं, अभी उनसे भी पुराने श्याम रजक जी हैं यहाँ पे वो भी फाइट कर रहे हैं, बिहार के पूर्व मंत्री रहे हैं। इतने बड़े-बड़े दिग्गज हैं, तो आप ये मुझे बताइए कि आपका मुकाबला किससे है? अ, देखिए मुकाबला चुनाव है तो मुकाबला तो होगा ही, जो भी चुनाव मैदान में होंगे मुकाबला होगा ही। एनडीए से होगा, महागठबंधन से होगा, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुकाबला हमारा जो है उससे है जो फुलवारी में 30 सालों से कोई काम नहीं किया है। 30 वर्षों में इन्होंने कोई काम नहीं किया है, उनसे मुकाबला है। मतलब खुल के बोलिए 30 सालों में तो हाँ, बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे चेंज भी हुए देखिए उसमें। खुल के हम बता रहे हैं, जदयू रहे हैं सर, जदयू श्याम रजक जी रहे हैं,
गोपाल रविदास हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया है फुलवारी में। कोई ऐसा काम इन्होंने किया है फुलवारी में तो मुझे बताइए। फुलवारी में इतनी समस्याएँ हैं, फुलवारी जो पुराना शहर है, पटना के सटा हुआ शहर है, एकदम पटना का हार्ट भी इसको कह सकते हैं। बगल में एयरपोर्ट है, बगल में रेलवे स्टेशन है, पटना जंक्शन है, सचिवालय बगल में है, एकदम सचिवालय बगल में है, किलोमीटर यहाँ से। लेकिन फुलवारी का विकास नहीं हुआ है। अभी भी वाटर लॉगिंग की समस्या है। पानी जो है जल जमाव की समस्या इतनी विकराल हो जाती है बरसातों में कि कह नहीं सकते हैं। एक भी बढ़िया स्कूल जिसमें बच्चा पढ़ के निकले तो कहे कि हाँ हम प्राउड महसूस करते हैं, नहीं है। सरकारी अस्पताल की भी व्यवस्था चाहे पुनपुन हो या फुलवारी हो, अच्छा, नहीं है। मुझे ये बताइए आप कि आप जीत करके आएँगे, तो आपके लिए अहम मुद्दे क्या-क्या हैं, जो आप फुलवारी शरीफ के लिए करेंगे? और क्या ऐसी चीज़ है कि जो अभी नहीं हुआ है फुलवारी शरीफ में? वही तो बता रहे हैं जी। कि ये सारा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है ना? एक भी बढ़िया लाइब्रेरी, एक बढ़िया खेल मैदान नहीं है। हमारे जितने यहाँ वेंडर हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके लिए कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, टेम्पू चलाते हैं। बहुत सारे लोगों को सरकारी दुकान मिलना चाहिए था। अगर सरकारी दुकान बहुत सारा मिलेगा लोगों को, तो कुछ ना कुछ रोज़गार मिलेगा। एक भी सरकारी मार्केट की स्थापना यहाँ पे नहीं है। तो इतनी स ये बेसिक चीज़ है, जो यहाँ नहीं है। आप बता रहे हैं कि क्या फुलवारी में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होना चाहिए? अभी तक नहीं खुला है। डिग्री डिप्लोमा कॉलेज नहीं होना चाहिए? अभी तक नहीं है। एसएमडी कॉलेज है, एक भी गर्ल्स कॉलेज नहीं है। इतना बड़ा फुलवारी 5 लाख की जनसंख्या है, तो ये बेसिक चीज़ हो गया। बाकी आप नाला का, गली का, पीने के पानी का जो है आप बात करेंगे, वैसे ही एकदम स्थिति है पूरे फुलवारी विधानसभा में, चाहे पुनपुन प्रखंड हो, चाहे फुलवारी का प्रखंड हो, एकदम स्थिति जैसे दयनीय है। जैसे कहाँ पे पानी जल जमाव आपको दिखता है फुलवारी, अगर शहर की बात करें तो, और वहाँ पुनपुन की बात करें तो? एरिया अगर कुछ आप बता पाएँ तो? एरिया हम बता रहे हैं, फुलवारी तो एम्स तो पहले तो मेन रोड में आपको मिल जाएगा, वो तो ठीक है ना? हाईवे पे है। हाँ। हाँ, अभी ताजनगर का इशू था एक ठो। ताजनगर में पानी लगा हुआ था कई एक दिन से, वहाँ के लोग वोट बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया कि नहीं, वोट की ताकत है, आपको वोट दीजिए। हम लोग और सभी की मदद से वहाँ पे पानी वाटर लॉगिंग जो था, जल जमाव था, उसको निकाला गया है। उसके बाद आप चले जाइए नया टोला के अंदर का मोहल्ला, ठीक है ना? नया टोला चले जाइए, उसके बाद आपको जो है नौसा के अंदर के मोहल्ला चले जाइए, सब में पानी अभी भी है। अभी भी रोडों पर पानी नज़र आएगा, गली में पानी नज़र आएगा। उसके बाद फिर इधर चले जाइए, पोठिया बाज़ार से अंदर घुसिएगा, वो सारा मोहल्ला में वाटर लोगों की स्थिति है। पुनपुन में जब हम लोग गाँव में जाते हैं, तो सरकार नल-जल लगा दिया है, लेकिन पानी निकासी का कोई रास्ते नहीं। इतनी गंदगी है कि मतलब आप 10 गाँव में आपको 7 से 8 गाँव इस तरह का मिलेगा जहाँ पे पानी की मतलब वाटर लॉगिंग की समस्या। कल एक मुसहर बस्ती में गए, हम आपको वीडियो शेयर करेंगे। वहाँ की स्थिति देख के मुझे लगा कि गजब, माने कैसे लोगों को रहने पर मजबूर किया जा रहा है। चारों तरफ से गाँव है, बीच में पानी गिरता है और इतनी पानी गिरा है, इतनी गंदगी है कि लोग ना उस नाली से पानी लेने जाते हैं। हम आपको उस गाँव का फ़ोटो और वीडियो भेज दे रहे हैं। बिल्कुल भेजिएगा सर, ठीक है मैं ना? हम भेज देखना देंगे। चाहूँगा कहाँ की आप हाँ, बात कर हाँ, रहे हाँ, भेज देंगे, ठीक है हैं। ना? हाँ, कल हाँ, आपको बता रहे हैं ये गाँव जो है आपको बैसा के बगल में है, मुसहरी बस्ती है। कल हम वहाँ गए थे। जी, जी। रोड की स्थिति इतनी खराब थी कि ऐसा घूम के जाना पड़ता था। ठीक है, हाँ, मैं थोड़ा दूसरी तरफ आपको लेके जाना चाहता हूँ। आप इतना सारा काम सिर्फ़ एक विधायक फंड से कैसे कर पाएँगे, जितना आप कुछ बता रहे हैं करने के लिए? एक तो सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, सरकार अगर जेडी में एनडीए की बनती है या फिर आरजेडी महागठबंधन की बनती है, अगर आपकी सरकार नहीं आती है और आप जीत भी जाएँ यहाँ से, तो कैसे इतना फंड लाएँगे सर? देखिए एक इतना कैसे पूरा कर नहीं, पाएँगे आप? आप सरकार बनी कि नहीं बनेगी तो 14 तारीख को पता चलेगा और जनस्वराज की व्यवस्था बनने जा रही है, ये निश्चिंत रहिए। अब रहा कि हम यहाँ विधायक बन गए, तो देखिए, ऐसा थोड़ी है ना कि खाली विधायक फंड से ही काम हो सकता है। आप अप्रोच कीजिए, आपके पास एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए, क्योंकि आपको बता रहे हैं कि पैसे की कमी नहीं होती है काम कराने वाले के लिए। आप विधानसभा में कितने सवाल उठाए हैं, यहाँ एक चीज़ और बता रहे हैं कि मेट्रो फुलवारी में क्यों नहीं लग सकता है, क्या कारण है? यहाँ भी मेट्रो लग सकता था, आपने विधानसभा में सवाल क्यों नहीं उठाया? आप जो है जो कह रहे हैं कि विधायक फंड,
विधायक फंड से एक्स्ट्रा भी काम हो सकता है। बिल्कुल हो जब सकता है, लेकिन आप जब 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 आपकी जब सरकार जब रहेगी तब ना नहीं, सर, जब जब आपकी आपकी नहीं, जी। सरकार नहीं भी रहेगी, तब जब आपकी मंशा रहेगी कि हमको फलाना जगह का डेवलप सर कराना है। मंशा से कैसे हो पाएगा? फंड तो चाहिए ना, मंशा से अगर हो जाता तो कि डेवलप अभी आप कर दिए होते सर। नहीं, नहीं, आप वो बता रहे हैं, अगर मंशा साफ रहा होता ना, अगर ये नहीं, मंशा तो जनप्रति आप मैं आपकी मेरी नीयत में नहीं, सवाल नहीं मेरी उठा रहा हूँ। नहीं। मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हुँ, तथ्य दे रहा हूँ कि आपकी मंशा है अभी कि हम डेवलप कर दें, लेकिन फंड नहीं नहीं, है आपके अब पास हम में, आपको बता रहे तो हैं आप कि कैसे कीजिएगा? आप बता रहे हैं हुँ, कि जब हम चुनाव जीत के जाएँगे, विधानसभा में जाएँगे, तो जी। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि फंड की कोई कमी नहीं होगी। काम कराने के लिए फंड की कोई कमी नहीं होने दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने का। बिल्कुल, विल आप पावर तो बहुत आप ज़रूरी है। आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं रहेगा तो कोई काम आप नहीं करा सकते हैं, एग्ज़ैक्टली ठीक ब है ना? बिल्कुल। और जहाँ तक फंड का सवाल है, तो अभी तो हमको विधानसभा में जाने दीजिए, हमारे पास एक प्लान है। अच्छा, वो प्लान हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे पास प्लान है और उस प्लान के तहत कैसे हम फुलवारी को डेवलप करेंगे और ये पूरा बिहार के लिए भी ये प्लान होगा। ये मतलब पार्टी के लेवल से प्लान है, मास्टर प्लान है या आपका अपना नहीं, पर्सनल प्लान? पार्टी का भी है, मेरा पर्सनल प्लान है, ओके। ठीक है ना? ठीक है, मैं उसके बाद भी जीतने के बाद आपसे ज़रूर पूछूँगा हाँ, हाँ, वो प्लान जो है। मास्टर प्लान है मेरा जी। कि हम कैसे उस काम को करेंगे, हुँ, हुँ, कैसे हम डेवलपमेंट अप्रोच अपनाएँगे क्योंकि जी। हमको काम करने का आदत है, काम कर रहे हैं, हमको तो हुँ, थोड़ा-सा जी, तजुर्बा है इसमें। जी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि फुलवारी का जो है 30 साल में कोई विकास नहीं हुआ है हुँ, और अगर हम जीत के आते हैं तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी परिवर्तन मिलेगा देखने को। चलिए आप ये बताइए कि बच्चे पढ़ लिख कर के सिर्फ़ फुलवारी शरीफ में नहीं, हर जगह के पूरे बिहार में मैं ये देख रहा हूँ और बिहार क्या, हर हिंदी भाषी क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ, जो गरीब स्टेट है वहाँ हर जगह ये चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बच्चे पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन हायर एजुकेशन में जाने के लिए उनके पास में फंड नहीं होता है कि वो अगर बाहर जाना चाहे, यूएस जाना चाहे पढ़ने के लिए, कोई मेडिकल करने के लिए जाए, तो मजबूरी में बेचारा यूक्रेन चला जाता है। उन सब चीज़ों के लिए कोई ऐसा फंड या कोई ऐसी चीज़ आप कौन-सा मैकेनिज़्म ऐसा बनाएँगे जो फुलवारी के जो बच्चे होंगे उनको फ़ायदा होगा और कैसे करेंगे? देखिए 2 चीज़ें इसमें, सबसे पहला तो ये है कि आप जो है ना अगर आपको एजुकेशन क्योंकि देखिए फुलवारी ले लीजिए बिहार एक गरीब राज्य है जहाँ पे जो है बढ़ने का साधन जो है स्कोप गरीबों में बहुत कम रहता है कि अन्य चीज़ों से बढ़े। जैसे उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, उनके पास खाते में पैसा नहीं कि कोई बिज़नेस कर सके। एकमात्र रास्ता है कि उसको बेहतर शिक्षा दिया जाए, अगर बेहतर शिक्षा दिया जाएगा तो निश्चित है कि जो गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो आसान हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बेहतर प्लान बना के एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, ठीक है ना? अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिर्फ़ खिचड़ी खिलाने का, लोगों को अटेंडेंस बनाने का, पढ़ाई कराने का कोई जो है ना सिस्टम डेवलप नहीं है। जब तक आप बच्चों को पढ़ाएँगे नहीं, बेहतर एजुकेशन नहीं देंगे, तब तक वो हायर एजुकेशन में कैसे जाएगा? पहला सवाल। दूसरा कि आप मान लेकिन के चलिए इसी सिस्टम से पढ़ के आईएएस, आईपीएस भी नहीं, बिहार से सबसे ज़्यादा नहीं, जा रहे हैं नहीं, ना सर। अब कहाँ अब पहले वाला बात खत्म हो गई। अब हमको हमको 10 आईएएस बनाने से ज़्यादा है कि 10,000 लोगों को ना नौकरी कैसे दिया जाए। 10 आईएएस बनते हैं, नौकरी या रोज़गार? रोज़गार, रोज़गार की बात करते हैं, नौकरी हम सरकारी नहीं। 10,000 आईएएस हम बना रहे हैं और अगर हम 10,000 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, तो 10,000 परिवार खुशहाल होगा। 10 आईएएस हम बना रहे हैं तो कितना परिवार खुशहाल होगा? कम से कम 10 10 में तो से वो 5 लोग ही हैं एक हम परिवार चाहते में हैं तो। कि हमारे यहाँ से आईएएस भी बने लेकिन लोगों को 10,000 लोगों को रोज़गार भी मिले। इसके हुँ, लिए क्या प्लान है? अभी सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि अगर बेहतर एजुकेशन होगा, बेहतर यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एजुकेशन में, अच्छा कॉलेज होगा तो बच्चा पढ़ के निकलेगा, उसको रोज़गार मिलेगा। 2 मुद्दे पर जनसुराज लड़ते हैं। नहीं, सबसे स आप हो एजुकेशन की बात करें, मैं एक हुँ, इसी में से एक सवाल है, प्राइवेट स्कूल हुँ, जिस तरह से फीस बढ़ती चली जा रही है, हुँ, ठीक है? हुँ। प्रशांत किशोर ने भी इसको काफ़ी कई बार उन्होंने एड्रेस किया है इस मुद्दे को। आपका अपना क्या ख़्याल है? क्योंकि गरीब बच्चे हैं और उनको एक क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले? क्योंकि एक तरफ सरकारी स्कूल तो ज़्यादा खुल नहीं रहे। सिर्फ़ फुलवारी शरीफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ क्योंकि आप पढ़े लिखे रहे हैं, आप कई जगह पोस्टिंग भी आप रही होगी, तो आपने देखा होगा, आपका तजुर्बा होगा। तो मैं चाहूँगा कि फुलवारी की क्या, देश की सभी जनता को आप बताएँ न्यूज़ सोर्स के माध्यम से कि क्या हो जाना चाहिए? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं सवाल नहीं करूँगा। देखिए, हर एक पंचायत में 2 ऐसे स्कूल होना चाहिए, जो नेतरहाट केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय जैसा हो। हर एक पंचायत में 1 या 2 स्कूल खुल जाए। ब्लॉक में कम से कम 5 खुल जाए, ब्लॉक लेवल में फिलहाल में 5 या 7-8 जो भी हो, कम से कम जो है ना उस लेवल का स्कूल हो जाए, स्कूलिंग सिस्टम हो जाए
अपने आप देखिए एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए कम से कम आपको जो है ना हर एक शिक्षा पे आपकी सरकार अगर बनती नहीं है, वो अभी तो सुनिए कितना ना, परसेंट खर्च नहीं कीजिएगा? अभी सुनिए ना, हुँ, उसके बाद जब आप पूछ दिए सवाल, कम से कम आपके हर एक विधानसभा, हर हुँ, एक प्रखंड और हुँ, हर एक लोग एक डिप्लोमा, एक इंजीनियरिंग मिनिमम हुँ, कॉलेज होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए क्वालिटी का। जब बच्चा हमारा पढ़ के निकले, वहाँ से उसको रोज़गार मिल जाए। हुँ। तीसरा, इतना होने के बावजूद रोज़गार नहीं मिलेगा क्योंकि आप फैक्ट्री बिहार में नहीं लगा। बच्चियाँ जो बहुत सारी 8वीं 10वीं पढ़ कर के घर में बैठ जाती हैं या उनको चलिए सरकारी बहुत सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं थोड़ा बहुत, जिससे वो अपना कुछ भी 12th पास कर लिया तो पैसे मिल गए सरकार की तरफ से बच्चियों को या और भी बहुत सारी सुविधाएँ हैं। लेकिन एक परमानेंट बच्चियों की ख़ास करके जो लड़कियाँ हैं और जो कम पढ़ी-लिखी हैं, उनके लिए कोई ऐसा आपके माइंड में कोई बिज़नेस क्रिएशन महिलाओं को लेकर के कि महिला सशक्तिकरण की बात होती है। एक तो जितनी भी आपकी पार्टी से कितने परसेंट आपने टिकट दिया महिलाओं को 33% की बात होती है और जैसे कि प्रशांत जी बोलते हैं कि हम गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, तो महिला सशक्तिकरण तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। देखिए तो कितना परसेंट आपके यहाँ से भी मेरे ख्याल से टिकट 33% नहीं मिला महिलाओं को। अ, खास करके जो गरीब महिलाएँ हैं, बच्चियाँ हैं और जो पढ़ी-लिखी कम हैं, उनके लिए क्या माइंड में आपके कुछ मैक्रो लेवल पे छोटा बिज़नेस का कुछ सबसे आइडिया? पहले तो ये बता दें कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट जनसुराज दिया सबसे ज़्यादा दिया लेकिन क्या 33% है? है। मन बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दिए हैं, अभी 33% की बात अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सीट महिलाओं को जनसुराज दिया, पहला बात। दूसरा बात, जब महिला अच्छा स्कूलिंग करके निकलेगी, तो उसको वोकेशनल ट्रेनिंग होना चाहिए। जैसे बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, ठीक है ना? मान के चलते हैं कि उसको जो है मैन्युफैक्चरिंग का ट्रेनिंग दिया जाए, कि कुछ बनाने का ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे आप कर रहे हैं सिलाई मशीन का ट्रेनिंग है या कुछ-कुछ और जो स्वरोज़गार कर सकता है उसकी ट्रेनिंग है। सबसे ज़्यादा स्किल ज़रूरी है डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं वही आप। बोले स्किल डेवलपमेंट हो गया, वोकेशनल कोर्सेज़ वगैरह हो गया या अन्य तरह की ऐसी ट्रेनिंग दिया जाए जो रोज़गार ओरिएंटेड हो। इसके लिए ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, फिर आपको बता रहे हैं। उस तरह का आईटीआई, उस तरह का डिप्लोमा कॉलेज, डिग्री कॉलेज, उस तरह का टेक्निकल होना चाहिए, जहाँ से बच्चे पढ़ के निकले ना तो उसको कुछ न कुछ रोज़गार मिला। और उसके बावजूद जो बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, उनके लिए ना सस्ते दामों पे ऋण उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा, मतलब सरकार बैंक जो के है द्वारा सरकार के द्वारा। हाँ, जो कि सरकार देता नहीं है। बिहार का देख लीजिए पैरामीटर लो सीआर रेशियो जो क्रेडिट रेशियो जो होता है लोन देने में गरीबों को नहीं मिलता है। अगर बच्चा पढ़ के निकल रहा है, नहीं, कुछ बहुत सारी करना स्कीम तो है सर, बहुत सारी नहीं स्कीम है। सुनिए ना नीतीश कुमार ने दिया है। अगर बच्चे और हुँ, बच्चियाँ पढ़ के निकल रही है, हुँ, तो उस बच्चियों को जो है ना किस तरह से आप एंगेज करेंगे कोई प्लान नहीं है सरकार के पास। हम लोग के पास प्लान ये है कि अगर अच्छे स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, डिग्री कॉलेज से निकलते हैं, उनको 15 से 20 हज़ार रुपए का रोज़गार बिहार में ही दिया जाएगा। इसकी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, इसका ब्लूप्रिंट भी हम लोग के पास तैयार है कि जो लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, उनको जो है ना रोज़गार ओरिएंटेड कोर्स करा के उनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपने इतना व्यस्त कार्यक्रम में से आपने समय दिया न्यूज़ फ़ोर्स को और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि किसी दिन जब आप फुलवारी आप कैंपेनिंग में हों, वहाँ आके मैं ग्राउंड लेवल पे कवर करूँ। किसी दिन अगर मौका लगता है तो जी, जी। ज़रूर आएँगे। तो धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद न्यूज़ फ़ोर्स से बात करने के लिए। तो ये थे प्रोफ़ेसर शशिकांत और एक पढ़े-लिखे उम्मीदवार हैं और बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी से आए हैं तो इनको ग्राउंड लेवल पे वर्क करने का तजुर्बा तो है, लेकिन पॉलिटिक्स अलग होती है, काम काम करने की इच्छा रखना और काम करवा के ले जाना, ये 2 अलग प्रतिभा होती है नेताओं में भी। बहुत सारे लोग जीत जाते हैं, वादे तो होते हैं, लेकिन काम करवा लेना और काम करने की इच्छा रखना 2 अलग चीज़ है और इच्छा नहीं रखना वो भी एक अलग चीज़ है। तो ख़ैर एनीवे आप सारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आप तौलिए, देखिए और कोशिश ये हो कि मुद्दों पे आधारित चुनाव हो, तो ज़्यादा बेहतर है देश के लिए, बिहार के लिए, फुलवारी शरीफ के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। एसएसएसआर फुलवारी शरीफ, पटना।